हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन इंग्लिश यान। आज मैं आपके साथ शुरू करने जा रही हूँ स्पोकन इंग्लिश कोर्स। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट लेसन है और इस लेसन में मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से यानी कि बिल्कुल बेसिक लेवल से ABCD से ही इंग्लिश सिखाने की कोशिश करूँगी। दोस्तों, हमें इंग्लिश सीखने के लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं। इंग्लिश सीखने के लिए हम चाहे कितनी भी ग्रामर की बुक्स पढ़ लें, चाहे हम कितना भी टेंसेस के रट्टे मार ले, चाहे हमारे पास हज़ारों शब्दों की वोकैबुलरी हो, फिर भी इंग्लिश बोलना जो है हम सीख नहीं पाते हैं। आपको पता है दोस्तों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों जो लोगों को इंग्लिश सीखने में इन सभी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उन लोगों में एक चीज़ कॉमन होती है कि उनको इंग्लिश की बेसिक सी चीज़ों का ही नॉलेज नहीं होता है, यानी कि इंग्लिश की नींव ही उनको पता नहीं होती है। तो इसीलिए दोस्तों आज के इस लेसन में बिल्कुल ABCD से स्टार्ट करके हम इंग्लिश को सीखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से एंड तक देखते जाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इंग्लिश सीखने के लिए आपको सबसे पहले पेशेंस रखने की ज़रूरत है, यानी कि आप अपना धीरज मत खोइए, क्योंकि कोई भी चीज़ रातों रात ओवरनाइट हासिल नहीं होती है। हर चीज़ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप सीखते जाओगे। देखिए, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन किस तरीके से इसे हम समझने वाले हैं। तो आपने जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। बिल्कुल बेसिक से हम इंग्लिश को सीख रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले इंग्लिश की बेसिक में हम ABCD के बारे में सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी कोई भी लैंग्वेज को अगर हम सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले उस लैंग्वेज के लेटर्स को, अक्षरों को हमें सीखना होता है। उसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज में A से लेकर Z तक 26 लेटर्स, 26 अक्षर है। ये तो आप सभी जानते हो, हर कोई जानता है, बच्चे से लेकर बड़ा हर कोई इसे जानता है। तो ये जो A से लेकर Z तक के पूरे वर्ड्स का एक बंच बनता है, इसे ही हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट्स। और ABCD ऐसे Z तक जो अक्षर है उन्हें हम लेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटर्स, जो कि कुल मिलाकर 26 लेटर्स होते हैं। तो ये हर किसी को पता होता है, इसलिए हम इस पर अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो A से लेकर Z तक लेटर्स है, इनको दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है कॉन्सोनेंट्स और दूसरा है वॉवेल्स। कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन और वॉवेल्स यानी कि स्वर। ओके, अब वॉवेल्स जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये आपकी पहली सीढ़ी है। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि वॉवेल्स किसे कहते हैं। अब आप कहोगे कि वॉवेल्स का क्या रोल होता है इंग्लिश सीखने में। तो दोस्तों, जब भी हम साउंड की बात करेंगे, साथ ही साथ जब भी हम आर्टिकल की बात करेंगे, आर्टिकल यानी कि ए, एन, द, तो इस वक्त हमें वॉवेल्स का ज्ञान होना ज़रूरी है। इनको ही करते टाइम हम बारीक बारीक छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं इंग्लिश सीखते टाइम। जब भी आप फर्स्ट टाइम इंग्लिश बोलोगे तो इनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और आप इन्हें इग्नोर या दूर नहीं कर सकते। इन चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आप इन्हें शुरुआत में ही अच्छे से समझ लीजिए। इनकी जड़ें मजबूत बना लीजिए ताकि कोई कसर जो है बाकी ना रहे। तो दोस्तों, हमें यहाँ ध्यान रखना है कि इंग्लिश में वॉवेल्स केवल 5 है, केवल 5। आपको इनको अच्छे से याद रखना है। वॉवेल्स 5 होते हैं, जो कि है A, E, I, O, U। तो 26 लेटर्स में से 21 लेटर्स जो बचे हैं वो है कॉन्सोनेंट्स, और बाकी बचे 5 जो कि है A, E, I, O, U, ये हमारे वॉवेल्स यानी कि स्वर है। ओके, A, E, I, O, U। ओके, बस इतना आपको याद रखना है। तो आपको A, E, I, O, U इन 5 लेटर्स को अपने जहन में फिट कर लेना है, क्योंकि इन्हीं से हमें साउंड का पता चलता है कि ए कहाँ यूज़ होगा, एन कहाँ यूज़ होगा, द कहाँ यूज़ होगा। तो ये 5 चीज़ें आप याद रखिए, क्योंकि जब भी हम स्पोकन इंग्लिश शुरू करते हैं, आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, आपको इंग्लिश लिखनी भी आनी चाहिए, पर वो एक अलग बात है। हम यहाँ बात कर रहे हैं इंग्लिश बोलने की, और इंग्लिश बोलना आने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी है उनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, पहले लेटर्स की हमने बात कर ली कि अल्फ़ाबेट्स होते क्या है, ये आपको समझ आ गया। ओके, अब देखिए, किसी भी भाषा में जो लेटर्स होते हैं उन्हीं से वर्ड्स तैयार होते हैं।
ठीक है। अब देखिए एम, एम ये एक लेटर है, अक्षर है, ओके, और जो कि अल्फ़ाबेट में से कॉन्सोनेंट्स में आता है। अब इसी एक लेटर से एक वर्ड तैयार होता है, जैसे एम से मोबाइल। इस तरह लेटर्स से वर्ड बनता है, और जब कई सारे वर्ड्स एक साथ आकर उनके कॉम्बिनेशन से जब हमें वो एक मीनिंगफुल सेंस दे, तब बनता है एक सेंटेंस, यानी कि एक वाक्य। फॉर एग्जाम्पल, ही गेव मी अ मोबाइल। यहाँ पर देखिए कई सारे वर्ड्स मिले हैं, तब जाकर एक सेंटेंस यहाँ तैयार हुआ है, ओके। तो फ्रेंड्स, इस तरह लेटर्स से वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंस बनता है। और जब हम मोबाइल को ही लेकर मोबाइल के बारे में और कुछ ज़्यादा कहना चाहेंगे और उस पर जितने भी वाक्य हम लिखते या बोलते जाएंगे, तो इन छोटे बड़े सभी वाक्यों का जो समूह होगा, उनसे ही एक स्पीच तैयार होगी, यानी कि एक भाषण तैयार होगा। तो इस तरह फ्रेंड्स, लेटर्स से वर्ड्स, वर्ड्स से सेंटेंसेस और काफ़ी सारे सेंटेंसेस मिलकर एक स्पीच तैयार होती है, ओके। समझ आ गया यहाँ तक सबको? ऑल राइट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से आप लोगों के लिए एक चार्ट, एक टेबल तैयार किया है, जिसके द्वारा आप लोगों को इंग्लिश बोलने में आसानी हो। तो दोस्तों, इंग्लिश की शुरुआत करने के लिए ये टेबल आपको बहुत ही काम में आने वाला है। तो इस टेबल को अच्छे से ध्यान देकर समझिए और इसका अभ्यास करिए। वेल, चलिए अब इस टेबल को समझते हैं। यहाँ सबसे पहले है आई, आई यानी कि मैं, आप खुद। देखिए, आप लोगों में से ऐसे कई लोग होंगे जिन्हें आई, यू, वी, ही, शी, ईट इनका भी नॉलेज नहीं है, जिन्हें ये भी नहीं पता होगा कि ये सब क्या है, कहाँ यूज़ करें। पर फिर भी आप ध्यान देकर सीखिए, आपको चीज़ें जो है धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। तो देखिए, सबसे पहला है यहाँ आई, आई यानी कि मैं। जब भी हम खुद के बारे में बात कर रहे होते हैं, तब हम आई का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अब देखिए, दूसरे कॉलम में लिखा है ही, शी, ईट और एनी नेम। अब देखते हैं इनका उपयोग हम कब करेंगे। देखिए, लड़का होगा तो हम ही कहेंगे, लड़की के लिए शी कहेंगे। कोई कुत्ता, बिल्ली, पेड़, पौधा या कोई निर्जीव वस्तु होगी तो हम वहाँ ईट का यूज़ करेंगे। और अगर किसी प्राणी, पशु, इनका भी अगर हमें जेंडर पता है कि वो मेल है या फीमेल है, तब भी हम मेल के लिए ही और फीमेल के लिए शी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको किसी का नाम पता है तो वहाँ आप डायरेक्ट नाम का भी प्रयोग कर सकते हैं, ओके। अब देखिए, नेक्स्ट है यू। अब यू का यूज़ हम उस वक्त करते हैं जब हम अगले इंसान से बात कर रहे होते हैं। जैसे कि आपको अगर कहना है तुम ये लेकर आओ, इस तरह अगले इंसान को जब हम कुछ बोल या बतिया रहे होते हैं, तब उस वक्त यू का प्रयोग हम करेंगे। फिर देखिए, इसके बाद है दे। अब दे का मतलब होता है वे सब। अब वे सब यानी कि जब हम किसी ग्रुप के लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के बारे में, तब हम दे का यूज़ करेंगे। जैसे कि वे मंदिर जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू टेम्पल। वे आइसक्रीम खा रहे हैं, दे आर ईटिंग एन आइसक्रीम। तो इस तरह दे को हम यूज़ कर सकते हैं इस तरह के सेंटेंसेस में, जब हमें कई सारे लोगों की बात करनी होती है, ओके। अब देखिए, नेक्स्ट है वी। वी का मतलब होता है हम सब। फॉर एग्जाम्पल, हम सब दुबई जा रहे हैं, यानी कि वी आर गोइंग टू दुबई, यानी कि हम सब लोग दुबई जा रहे हैं। उसी तरह आप सभी लोग जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स हो, तो हम सब की मिलकर एक फैमिली बनती है हम सब लोगों से। तो हम सब यानी कि वी, हम सब लोग एक परिवार है, वी आर अ फैमिली, ओके। क्लियर है? ऑल राइट। अब देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम इंग्लिश में बात करेंगे, तब हम एक तो प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे होंगे, या पास्ट टेंस में, या फिर फ्यूचर टेंस में। तो जब भी हमें प्रेजेंट टेंस में बात करनी हो, तो ये चीज़ें आपको नोट करनी है, ध्यान में लेनी है। तो इस चार्ट को आप अच्छे से याद कर लीजिए कि जब भी प्रेजेंट टेंस की बात हम करेंगे, तो आई के साथ या तो एम आएगा या फिर हैव आएगा। उसके बाद प्रेजेंट टेंस में जब हम किसी और की बात करेंगे, ही, शी, ईट या किसी और के नाम को लेकर हम बात करेंगे, तो या तो उसके साथ इज़ आएगा या फिर हैज़ आएगा, इज़ या फिर हैज़।
उसके बाद अगर यू होगा, दे होगा या वी होगा तो इनके साथ हम आर और हैव इनका यूज़ करेंगे। ओके, देखिए बहुत ही सिंपल है इन चीज़ों को याद रखना। एक बार आप इन चीज़ों को पक्का कर लोगे तो लाइफ में आप कभी भी इंग्लिश बोलने में गलतियाँ नहीं करोगे। इसी के लिए गाइज आपको बस इनकी प्रैक्टिस करते रहनी है जब तक ये टेबल, ये चार्ट आप पूरी तरह से याद ना कर लो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर आपको कहना है वो एक डॉक्टर था, ही वॉज अ डॉक्टर, तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि ये पास्ट का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ ही वॉज अ डॉक्टर, वॉज यानी कि पास्ट की बात हो रही है, और वह एक यानी कि ही, और ही के साथ वॉज को हम यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में, राइट। वह एक अच्छी टीचर थी, शी वॉज अ गुड टीचर, शी वॉज अ गुड टीचर। यहाँ लड़की की बात हो रही है तो हम शी बोलेंगे, और टीचर थी पास्ट में है सेंटेंस तो शी के साथ हम वॉज को यूज़ करेंगे। ओके, तो शी वॉज अ गुड टीचर, वह एक अच्छी टीचर थी। तो इस तरह इस टेबल को याद करने से आपके खुद ब खुद दिमाग में आ जाएगा कि वॉज कहाँ लगाना है, इज कहाँ लगाना है, शी कहाँ लगाना है और ही कहाँ लगाना है। ओके, तो अब देखिए आई के साथ वॉज और हैड यूज़ होता है, और ही, शी, ईट और किसी नेम के साथ भी हम वॉज और हैड को ही यूज़ करते हैं। और बाकी बचे दे, यू, वी, इनके साथ हम वॉज को नहीं वर को यूज़ करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ तक हमने देखा कि प्रेजेंट और पास्ट टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होती है। अब गाइस प्रेजेंट और पास्ट टेंस के बाद बचा है हमारा फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस के लिए हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें फ्यूचर टेंस में केवल विल और शैल इनको ही यूज़ करना है। ओके, हम सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल और सभी सब्जेक्ट्स के साथ शैल का यूज़ कर सकते हैं। ओल्ड इंग्लिश, पुरानी जो इंग्लिश है उसके अनुसार केवल हम आई और वी के साथ ही शैल का इस्तेमाल कर सकते थे पहले, पर गाइस जो मॉडर्न इंग्लिश है उसके अनुसार हम सभी के साथ अब विल का प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो चार्ट हमने देखा है ये काफ़ी है आपको इंग्लिश बोलने की शुरुआत करने के लिए। तो आपको धीरे धीरे ही इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते चलनी है। ओके, तो गाइज आप कम से कम इनके दो सेंटेंसेस अपने दिल से तैयार कीजिए, ये आपका होमवर्क रहेगा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो गाइज आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ऐसी ही इजी इंग्लिश लर्निंग वीडियोस को पाने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी अगर इंग्लिश सीखने में दिक्कतें आती है तो उनकी भी इंग्लिश लैंग्वेज की जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्लियर होती जाए। तो गाइज़ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक आप सब लोगों के लिए लेकर। तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप शेयरिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।